अगर आपसे कोई कहता है कि मेरा वक्त बहुत बुरा चल रहा है, तो वक्त कैसे बदलता है मैं आपको बताता हूँ। हेलो साथियों, मैं उपेंद्र कुमार। स्वागत है आपका सक्षम आईएएस जोन में। तो बात कर रहे थे कि वक्त कैसे बदलता है, तो हम आपको बताते हैं कि वक्त कैसे बदलता है। एक बार का बात है कि जब एक आपको मूर्तिकार जब एक जंगल से गुजर रहा था, तो आप तो ऑब्वियसली जानते हैं कि जो मूर्तिकार होते हैं और उनके मन में हमेशा क्या चलते रहता है कि एक नए किसी चीज को एक नए रूप दिया जाए। उसी तरह से जब एक मूर्तिकार जब जंगल से गुजर रहा था, तो उसको एक रास्ते में आपको एक पत्थर दिखाई दिया। तो उसने सोचा कि इसका क्यों ना आपको जो ये पत्थर है इसको एक नया रूप दिया जाए, एक मूर्ति बनाया जाए। तो वो जो मूर्तिकार था जैसे ही अपने थैले से वो सारे औजार निकाल रहे थे, तो और जैसे ही उस पर वार करना शुरू किया, तब तक वो जो पत्थर था उसने कहा, एक आवाज आया उसमें से अद्भुत सा कि रुको रुको रुको, मेरे ऊपर प्रहार मत करो क्योंकि मैं बिखर जाऊंगा। तो चूंकि ये जो मूर्तिकार था उस पत्थर को छोड़ करके फिर आगे गया, तो फिर उसे एक और पत्थर दिखाई दिया। तो चूंकि मूर्तिकार था तो फिर उसने क्या किया, अपने औजार निकाले उस अपने झोले से थैले से और उस पर प्रहार करना शुरू किया। लेकिन इस बार उस पत्थर से आवाज नहीं आई और उस मूर्तिकार ने एक बहुत बेहतरीन आपको एक मूर्ति का निर्माण किया। और मूर्ति का निर्माण करने के बाद वो जंगल से आपको गांव के तरफ जाने लगा। जब गांव के तरफ गया तो जो गांव के जो लोग थे, उन्होंने इस मूर्तिकार से कहा कि रुकी रुकी, एक आपको मूर्ति बनाना था। तो उसने कहा कि मूर्ति बनाने की क्या जरूरत है, मूर्ति हम आपको बनाए हुए हैं, बना चुके हैं, आपको इस जंगल में है। तो उन्होंने उस मूर्तिकार के सभी लोग मूर्तिकार के साथ गए और उस मूर्ति को लेकर के आए और उस मूर्ति को क्या किया गया, मंदिर में स्थापित किया गया। और उसके बाद लोगों ने कहा कि मूर्ति का तो स्थापना हो गया, लेकिन इस मूर्ति का जो हमारा मंदिर है, उस मंदिर के सामने एक और पत्थर होना चाहिए जिस पर जो लोग आएंगे, जो भी भक्त आएंगे, उस पर नारियल का क्या करेंगे, तोड़ेंगे या फोड़ेंगे। तो उस मूर्तिकार ने कहा कि हाँ हाँ, एक और आपको उसी जंगल में आपको उसी जो हमारा पत्थर था उसी पत्थर के पास एक और आपको पत्थर होगा। तो उस पत्थर को लाया गया और उस पत्थर को आपको जो मंदिर था उस मंदिर के आपको समक्ष आपको सामने दरवाजे पर रखा गया। उसके बाद मूर्ति स्थापना हुआ और उसके बाद मूर्ति का पूजा होना शुरू हुआ। गांव के सभी जो ग्रामीण थे उन्होंने पूजा करना शुरू किया। उसके बाद आपको चूंकि आपको तिलक चढ़ाया जाने लगा, आपको सुबह शाम उसका पूजा होने लगा। तो इस जो हमारा पत्थर था बाहर, उस पर चूंकि जो भी आता था उस पर प्रहार करता था, किससे, तो नारियल से। तो जिस पत्थर पर नारियल से प्रहार किया जाता था, उस पत्थर ने उस मूर्ति से पूछा कि तुम्हारी तो बहुत कट रही है, अच्छी चांदी कट रही है। तो उस मूर्ति ने कहा, अगर उस दिन तुम भी अगर उस मूर्तिकार का जो हथौड़ा था, अगर उसको सहन कर लिए होते तो तुम मेरे जगह होते और मैं तुम्हारे जगह होते। तो दोस्तों, वक्त कभी भी बदल सकता है। सो डोंट अंडर द प्रेशर ऑफ कोरोना सिचुएशंस और हैंडल द ऑल टाइप ऑफ द problems in such type of situation. So there is no need to fear. You can do anything in such type of situation. तो हम आपको सलाह देंगे, जो बिखरता है वही निखरता है। तो अगर आप में किसी चीज को लेकर के विश्वास है, तो अगर किसी चीज के प्रति अगर विश्वास है तो आप 100 साल तक जी सकते हैं। लेकिन अगर किसी चीज के प्रति अगर विश्वास टूट गया तो आप जी नहीं सकते हैं, बिखर सकते हैं। तो उसी तरह से ये आपका जो भी आप प्रिपरेशन करते हैं किसी भी चीज का, तो उसके प्रति आपका 100% विश्वास होना चाहिए। और 100% अगर विश्वास है तो आप बिल्कुल सक्सेस होंगे, सफल होंगे। तो बढ़ते हम अपने जो
हमारा जो विषय वस्तु है उसके तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो विषय वस्तु है आप थंबनेल से देख लिए होंगे, चूंकि हमारा जो विषय वस्तु है वो है आपको जो हमारा आपको पॉलिटी जो सेक्शन है उसका यूपीएससी या जो भी हो प्रीलिम्स, यूपीएससी और बीपीएससी के जो प्रीलिम्स है और मेंस है उसमें इसका कितना योगदान है और कितना योगदान है और हमारी रणनीति कैसी होगी जिसके अंदर हम अपने तैयारी को करें और हमारा एग्जाम निकल जाए। तो हमारा रणनीति कैसा होगा हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा संविधान एवं राज्य व्यवस्था है दोनों अलग अलग चीजें हैं। संविधान अलग है और राज्य व्यवस्था अलग है, चीजों को हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये जो संविधान और राज्य व्यवस्था है उसका यूपीएससी और बीपीएससी के जो प्रीलिम्स है और मेंस दोनों का हम बात कर रहे हैं, प्री कम मेंस का बात कर रहे हैं, में कितना योगदान है आपको किसका, ये आपको संविधान एवं राज्य व्यवस्था का कॉन्स्टिट्यूशन एंड आपको पॉलिटी का कितना आपको योगदान है उस चीज को हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी का। तो यूपीएससी में आप जानते हैं मेरे साथियों कि जो हमारा यूपीएससी होता है वो आपको 2 पेपर का होता है प्रीलिम्स, जिसमें आपको जीएस पेपर 1 होता है और आपको सीसेट होता है, आपको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट ये हमारा सेकेंड पेपर होता है, जबकि सामान्य अध्ययन आपको पेपर 1 होता है, जिसमें जिस पेपर 1 में आपको जो पॉलिटी होता है आपको, चूंकि जीएस पेपर 1 जो होता है आपको इसमें आपको जो क्वेश्चंस जो होते हैं आपको 100 होते हैं और प्रत्येक जो ईच क्वेश्चंस कैरीज आपको 2 मार्क्स, यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो आपको 2 नंबर लेकर के चलता है और इस तरह से हमारा टोटल जो मार्क्स होता है 200 का होता है। लेकिन इस 200 में आपको जो हमारा पॉलिटी है उसका योगदान आपको कितना है, तो आपको जो प्रीलिम्स होता है यूपीएससी का उसमें पॉलिटी से आपको 20 क्वेश्चंस रहते हैं और ये काफी मायने रखता है उस चीज को क्रैक करने में। तो लेकिन प्रीलिम्स में क्या करें, किस चीज को, चूंकि इसमें कौन कौन से सेक्शन आते हैं आपको यूपीएससी की प्रीलिम्स में, तो आते हैं आपको गवर्नेंस से, शासन से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि संविधान से क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम से यानी जो हमारा राजनीतिक तंत्र है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद पंचायती राज, बहुत खास आपको ये चीज है क्योंकि आप जानते हैं कि पंचायती राज जो व्यवस्था है आपको राजस्थान से शुरू किया गया था। तो उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो अगला चीज है वो आपको पब्लिक पॉलिसी है, लोक नीतियां हैं, सरकार के द्वारा कौन कौन सी नीति बनाई जा रही है आपको लोगों के संदर्भ में, लोगों को ध्यान में रखते हुए। और उसके बाद है हमारा इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीजें हैं क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो पॉलिटी है दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग विषय वस्तु है, वो हम जानेंगे क्या है। उसके बाद हमारा अगर बात करें मेंस का, अगर यूपीएससी के मेंस का बात करें तो उसमें आपको 250 के पेपर होता है जो जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 2 में इसको शामिल किया गया है आपको संविधान एवं राज्य व्यवस्था को, किस में, तो जीएस पेपर 2 में। और इस पेपर में चूंकि ये पेपर जो होता है 250 नंबर का होता है, जिसमें आपको केवल और केवल पॉलिटी से देखा जाए तो 175 नंबर के क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो बात रहा कि ये जो हमारा मेंस जो होता है पेपर, चूंकि जीएस पेपर 2 होता है इसमें आपको पॉलिटी शामिल होता है और इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक आते हैं इसके अंतर्गत, तो देखते हैं कि इसके अंतर्गत आता है आपको गवर्नेंस, उसके बाद शामिल होता है इसमें पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, और दूसरा अगला हमारा है सोशल इशू यानी कि सामाजिक कौन कौन से इसमें मुख्य बिंदु है, वो आपको घटनाएं हैं इसमें शामिल की गई है। तो ये तो रहा हमारे यूपीएससी में आपको भारतीय राज्य व्यवस्था और आपको संविधान से संबंधित आपको कौन कौन से आपको टॉपिक आते हैं, ये रहा। उसके बाद बात करें अगर बीपीएससी का, तो बीपीएससी चूंकि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, तो प्रीलिम्स में भी इसका काफी योगदान होता है। और प्रीलिम्स में आप अगर बात किया जाए तो इसमें 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चूंकि इसमें लगभग सभी जो टॉपिक होते हैं वो खास होते हैं। इसमें खास करके आपको जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है जैसे राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, उसके बाद हमारा जो लेजिस्लेटिव सिस्टम जो है हमारा आपको संसद है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको चूंकि काफी खास है,
ये हमारा आपको पार्ट। उसके बाद देखते हैं, बात करते हैं हमारा जो मेंस है बीपीएससी का, उसमें इसका बड़ा योगदान है। तो जीएस पेपर 2 में इसको शामिल किया गया भारतीय राज्य व्यवस्था को। और इसमें ये चूंकि इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट, इसमें जो जीएस पेपर 2 का जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था को शामिल किया गया है। और इसमें आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। और जो ईच एंड एवरी क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है हमारा मेंस का जो पॉलिटी का जो क्वेश्चन होता है, 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 38 मार्क्स के 38 मार्क्स आपको कैरी करता है। इस तरह से देखा जाए तो 3 into 38 कितना होता है आपको 140 होता है, नहीं 114 नंबर आपको इसमें पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन। और इसमें कौन कौन से सेक्शन शामिल होते हैं, कौन कौन से टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके, चूंकि अगर 65वीं की बात किया जाए तो 65वीं का तो राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन कौन से अगर सेक्शन अगर कर लिए जाए पॉलिटी से, भारतीय राज्य व्यवस्था से, तो हमारा मेंस का जो टॉपिक लगभग क्लियर हो जाएगा। तो देखा जाए कुछ टॉपिक हम यहाँ पर चुन कर लिखे हुए हैं, जैसे राज्यपाल है, गवर्नर है, उसके बाद दबाव समूह है, ठीक है, उसके बाद संघवाद है, उसके बाद आपको क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, और उसके बाद चुनाव आयोग है। इससे लगभग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारे अगर बिंदुओं को अगर पढ़ लिए जाए तो हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार की दिक्कत होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।